28 जनवरी को पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात होंगे या नहीं? बानी पीटीआई ने पहले पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात करवाने का मुतालबा कर दिया। मुलाकात के बाद ही मजीद बातचीत का फैसला होगा। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, अगर हुकूमत को जुडिशल कमीशन नहीं बनाना तो उन्हें भी सिर्फ हेलो हाई के लिए नहीं बैठना, अभी भी वक्त का ऐलान कर दें, मुज़ाकरात बहाल हो जाएंगे। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत कमीशन बना दे तो उन्हें मुज़ाकरात से इनकार नहीं, कमीशन नहीं बनता तो दाल में काला है। हुकूमती कमेटी के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि अब पीटीआई के पीछे जाकर ये नहीं कहेंगे कि लौट आओ और मुज़ाकरात करो। डी चौक की नफ्सियात रखने वाली ये जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं है। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त 28 जनवरी को होनी है। ये नहीं हो सकता है कि जो रवैया अब इन्होंने इख्तियार कर लिया है, अब इनके पीछे पीछे जाएं और कहें जी कि नहीं लौट आओ मुज़ाकरात करो। उन्होंने अपना फैसला अगर कर लिया है तो करें और नया रास्ता चुनना है तो चुनें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा वापस ले लिया गया। जुनेद अकबर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकर्रर कर दिया गया। अली अमीन को सूबे में दहशतगर्दी और गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई का केपी में करप्शन के मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। केपी में जुनेद अकबर को पार्टी मामलात दुरुस्त करने का टास्क दे दिया। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि अली अमीन खुद भी पार्टी सदारत अपने पास नहीं रखना चाहते थे। वज़ीर आला के तर्जुमान फराज मुगल ने कहा, अली अमीन गंडापुर की ख्वाहिश पर ही जुनेद अकबर को सूबाई सदारत के फ़राइज़ दिए गए हैं। पाकिस्तानी टीम अपने बिछाए हुए स्पिन के जाल में फंस गई। मुल्तान टेस्ट के पहले दिन दोनों टीमें आउट। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की तारीख में होम ग्राउंड पर पहली बार एक दिन में 20 विकेटें गिर गई। पहले वेस्टइंडीज की टीम 163 रन बनाकर आउट हुई। लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली ने हैट्रिक समेत 6 खिलाड़ियों को शिकार किया। साजिद खान ने 2, अबरार और काशिफ अली ने एक खिलाड़ी का आउट किया। अपनी बारी में पाकिस्तानी टीम 154 रन पर ढेर हो गई। जो मेलवर्कन और गोता के अशमोती ने 3 विकेटें हासिल की। वेस्टइंडीज को पहली इनिंग्स में 9 रन की बढ़त। हम ऐसे अहद में जिंदगी गुजार रहे हैं जिसका चेहरा टेक्नोलॉजी बना रही है। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ और साइबर क्राइम्स इस अहद के चैलेंज हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाम शोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली, डेटा प्रोटेक्शन और मुआशी आदम मसावत भी इस दौर के चैलेंज हैं। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। नौजवानों के रास्ते से रुकावटें हटाएं, मदद करें और हाथ थामें। वादी सिंध की तहजीब हज़ारों साल पहले भी बहुत तरक्की याफ्ता थी। मोहनजोदड़ो में जदीद तरीन शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों का तबादला। हमास ने 4 इसराइली खवातीन फौजी रिहा की। बदले में इसराइल ने 200 फ़लस्तीनी रिहा कर दिए। रामल्ला में फ़लस्तीनी कैदियों का वालेहाना इस्तकबाल। कैदियों के अपने प्यारों से मुलाकात के जज्बाती मनाजिर। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन जारी। 5 रोज़ में 14 फ़लस्तीनी शहीद। 3000 फ़लस्तीनी खानदान जबरी बेदखल। आलमी अदारे सेहत की गजा को 70,000 लीटर ईंधन की फराहमी। जुज़वी काम करने वाले 20 अस्पताल और एम्बुलेंस काम कर सकेंगी। ट्रंप हुकूमत ने यूक्रेन की तरक्याती इमदाद रोक दी। दीगर मुल्कों की इमदाद भी 90 रोज़ के लिए रोक दी गई। सदारती हुक्मनामा जारी। फैसले से यूक्रेन की फौजी इमदाद मुतासर नहीं होगी। जो बाइडन यूक्रेन के बजट इमदाद के लिए $50 अरब पहले ही आलमी बैंक के हवाले करके जा चुके, मगर सदर ट्रंप के हुक्मनामे से यूक्रेन में यूएसएड के तहत $22 अरब की इमदाद मुतासर होगी, जिससे यूक्रेन के तबाहशुदा तवानाई मंसूबों को बहाल किया जा रहा था। ट्रंप की यूक्रेनी सदर पर तनकीद। कहा, ज़ेलेंस्की भी कोई फरिश्ता नहीं है, इन्हें चाहिए था कि जंग के बजाय रूसी सदर पुतिन से डील कर लेते। यूक्रेनी सदर ने कहा कि सदर पुतिन ट्रंप को वरगलाना चाहते हैं। इससे पहले सदर पुतिन ने कहा था वो यूक्रेन के मामले पर ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार हैं और ट्रंप अमेरिका के सदर होते तो ये जंग शुरू ही ना होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशत गर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे।
मुल्क में इंतशार और बेअमनी फैलाने के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ की ज़िला खैबर में ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके ख्वारिज के सरगना अजीजुर रहमान और कारी इस्माइल समेत 4 ख्वारिज हलाक कर दिए, 2 जख्मी हुए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुराज़्म हैं। कुरम में कायम अमन के लिए कोहाट में जरगा। लोअर कुरम कमेटी और ग्रैंड जरगे के अरकान की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी ने जरगे से खिताब में कहा, अमन सिर्फ दस्तखत से नहीं मुआहदे पर अमल से आएगा। 14 नकाती मुआहदे की तमाम शिकों पर आपके ताउन से अमल होगा। मुआहदे पर आगे बढ़ने की बात करें, पीछे ना देखें। नुकसानात की तफसीलात भेज दें, अदाला किया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक बंकस गिराने का अमल जारी रहेगा। फ़रीक़ैन असलह जमा करवाएंगे। कुरम में क़याम अमन के लिए अमन कमेटी और अवाम हुकूमत से ताउन करेंगे। काफ़िले की हिफाजत की जिम्मेदारी अमन कमेटी और लोगों की भी होगी। कराची में साल की पहली हब ऑटोक्रॉस रैली अफसोसनाक हादसे के सबब मनसूख कर दी गई। रैली में शरीक ड्राइवर तारिक की गाड़ी बेकाबू होकर ट्रैक से बाहर खड़े रजाकारों से जा टकराई, जिसके नतीजे में एक रजाकार दानिश अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर इंतकाल कर गया। भाई का कहना था कि वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। दानिश रेसिंग ट्रैक पर यौमिया 1000 रुपये पर काम करता था। कोई भी कहीं भी नहीं लेकर गया, सीधा 1.5 घंटा 2 घंटे का सफ़र करके यहाँ पे लाया गया और मेरा भाई वफात पा चुका है। मुझे इंसाफ दिलाया जाए और अभी तक कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बॉडी का। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार की अपील सुनने वाले बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़ कर दिया। जजिस कमेटी के नाम खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, बेंचेस के इख्तियारात का केस वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया है। कमेटियों में शामिल जजों के फैसलों पर ही एतराज़ात हैं। कमेटी में शामिल अपने अरकान न किए गए फैसलों पर खुद जज नहीं बन सकते। जस्टिस मंसूर ने यह भी कहा कि जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर उनके एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस के खिलाफ एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास की अपील पीर 27 जनवरी को 6 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर रखी है। PTI ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। 26वीं तरमीम का लदम करार देने और दरख्वास्त पर फैसले तक जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। 26वीं आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी उसूल के खिलाफ है। तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात का लदम करार दिए जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अज़म अजला के फ़ंड से मुतालिक तश्कील दी गई वफाकी हुकूमत की कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म को ख़त भेज दिया। कहा, कमेटी का क़याम का नोटिफिकेशन न सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी है बल्कि सूबाई हुकूमत के इख्तियार की नफ़ी भी है। वफाकी हुकूमत मुतनाज़ कमेटी का नोटिफिकेशन वापस ले। अपने आइनी हकूक़ के लिए सूबाई हुकूमत आला अदलिया से रुजू कर सकती है। गवर्नर पंजाब ने मुज़ाकरात में डेडलॉक का जिम्मेदार PTI और हुकूमत दोनों को करार दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद का तजुर्बा मायूस कुन रहा। अगर इस दफ़ा तजुर्बा नाकाम होगा तो हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से चल रही है। इत्तेहादी होने के बावजूद पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सैयारों की परेड देखने का आज बेहतरीन मौका। माहिर फल्कियात प्रोफेसर जावेद इकबाल का कहना है कि 6 सैयारे इन दिनों एक ही लाइन में नज़र आ रहे हैं। ज़ोहरा, मुश्तरी, मरीख और ज़ोहल को आंख से देखा जा सकेगा। नेपचून और यूरेनस को दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। सैयारों का ये नज़ारा फरवरी के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगा। हम रट्टा लगाए थे, तो यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने एकदम से बोला, रबाब आर यू रेडी? आई वाज लाइक या। दे वर लाइक, कैप्टन का नाम बताओ। मैं कहा मोहम्मद यूनुस। अभी तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन के नाम बताइए। टेस्ट का कैप्टन कौन है?
सवाल कर रहे थे वो कोई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अस्टर, तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। और जा काम कर अपना, असी गुजरा। तैमूर की नामुराद औलाद, फूल को खा जाने वाले कीड़े। वो यूं खड़ा है। शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ने वाली अदाकारा रुबाब हाशिम बनी ताबिश हाशमी के मेहमान। लोगों को मुतासर करने के लिए झूठ का सहारा क्यों लेती थी? ताबिश के दिलचस्प सवाल और रुबाब हाशिम की जवाब देखिए। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बिलाखिर अदाकार गौहर रशीद और कुबरा खान ने रात से पर्दा उठा दिया, शादी का ऐलान कर दिया, खबरों की तस्दीक कर दी।